मैंने इस मंथ स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी की मदद से 80,000 का प्रॉफिट किया है। अगर आपको चार्ट पे स्टॉप लॉस फाइंड करना आ गया कि कहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस है और कहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस मिलेगा, तो आप बहुत आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। पर जैसा कि आपको पता है, चार्ट पे स्टॉप लॉस फाइंड करना कितना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो और जो जो आगे बताया गया है उसे डिसिप्लिन के साथ 1 मंथ स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो आप चार्ट पे बायर्स और सेलर का स्टॉप लॉस बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। देखो, ऑपरेटर मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके जाता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है। देखो, स्टॉप लॉस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रेडर्स बाइंग कब करते हैं और कब वो सेलिंग करते हैं। अगर हम ये पता करना सीख लेते हैं तो हम बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि चार्ट पे कहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल है। वैसे तो मार्केट में ट्रेडर्स हर कैंडल पे बाइंग और सेलिंग करते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट पे स्पेशली बायर्स आते हैं और कुछ इंसिडेंट पे सेलर्स। जैसे कि जब प्राइस किसी भी राउंड नंबर का रेजिस्टेंस लेता है, राउंड नंबर यानी कि 50,000, 50,500, 51,000, 51,500, ये सब जो राउंड फिगर नंबर में होता है। तो जब भी प्राइस कोई राउंड नंबर का रेजिस्टेंस लेता है और फिर स्पीड में रेड कैंडल बनाते हुए अपने स्विंग को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और उनका स्टॉप लॉस राउंड नंबर के ऊपर होता है। पर ऐसा क्यों, वो समझो। जब प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन फेस करता है, तो ट्रेडर के मन में ये ख्याल आता है कि अगर मैं यहाँ पे सेलिंग कर लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, और टारगेट बहुत आराम से 1:2 तो हो ही जाएगा। और वैसे भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, पर यहाँ पर कुछ ट्रेडर होल्ड करते हैं, वो ट्रेड में एंट्री नहीं बनाते हैं। लेकिन जब प्राइस स्पीड में रेड कैंडल बनाता है तो बाकी बचे ट्रेडर भी फोमो में आकर ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। और जब प्राइस राउंड नंबर का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो वहां पे ट्रेडर्स बाइंग करते हैं, सेम मेंटेलिटी के साथ कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, और वो अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे रखते हैं। तो अब जैसा कि हमें चार्ट पे स्टॉप लॉस फाइंड करना आ गया है, तो हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, वो जान लेते हैं। देखो, जब प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस के पास होल्ड करेगा और फिर स्पीड में नीचे जाते हुए अपने स्विंग को ब्रेक करेगा और फिर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनाएगा, तो हम उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अब ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल कौन सा कैंडल है? ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल मारुबुजु कैंडल हो सकता है, हैमर कैंडल हो सकता है, या फिर एंगल्फिंग कैंडल भी हो सकता है। इन्हीं 3 कैंडल को हम स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसीडर करेंगे। और हम सेलिंग के लिए भी सेम करेंगे। जब प्राइस सपोर्ट के पास से रिजेक्शन लेकर ऊपर जाते हुए अपने स्विंग को ब्रेक करेगा और फिर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनाएगा, तो हम उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और टारगेट रहेगा इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन। तो चलिए अब इसे हम लाइव चार्ट में देख लेते हैं कि एक्चुअली में दिखता कैसा है। उससे पहले हम एक बार इसे फिर से समराइज कर लेते हैं। जब प्राइस किसी भी वैलिड रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन लेते हुए अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे और उनका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्रिएट होगा। तो अब हमें स्टॉप लॉस का पता है, बस एक कंफर्मेशन चाहिए। और जब मार्केट ब्रेकडाउन के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनाएगा, तो हम वहां पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे कैंडल का लो और टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। और जब मार्केट किसी भी वैलिड सपोर्ट के पास से रिजेक्शन लेकर ऊपर जाते हुए अपने स्विंग को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे और उनका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे होगा। तो हम वही कंफर्मेशन का वेट करेंगे और जैसे ही मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा, तो हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और टारगेट रहेगा सपोर्ट का ब्रेकडाउन। तो चलिए अब हम लाइव चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस इस 55,000 के पास से रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट सेलर्स को इनवाइट करे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ने इस स्विंग को ब्रेक किया है, पर अभी हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल का इंतजार करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे चला जाए, इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर हैमर कैंडल बनता है, एंगल्फिंग कैंडल बनता है या फिर मारुबुजु कैंडल बनता है, तो वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल के लो के थोड़ा नीचे और टारगेट वही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट।
और अगर हम सेलिंग की बात करें तो जब मार्केट नीचे आते हुए कोई राउंड नंबर का सपोर्ट लेके ऊपर जाए और फिर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्योंकि इसमें कोई भी वीक नहीं है, तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल के थोड़ा ऊपर और टारगेट वही रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन। अब मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, पर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा। मैं खुद इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। आप बस कुछ महीने इसे फॉलो करके देखो, आपको जरूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।